क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब देवताओं ने हार मान ली थी। देवलोक में अंधकार छा गया था। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वयं इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए थे। और तभी प्रकट हुई वो शक्ति जिनके एक गर्जन से पूरी सृष्टि कांप उठी। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काल से, जब महिषासुर नाम का एक असुर अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर चुका था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, हे महिषासुर, तुझे कोई देवता, कोई असुर और कोई पुरुष नहीं मार पाएगा। बस यही वरदान उसके अहंकार की जड़ बन गया। महिषासुर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव सभी युद्ध में उतरे, लेकिन महिषासुर को रोक न पाए। देवलोक पर कब्जा कर लिया गया। देवता डर के मारे छिप गए। स्वर्गलोक में चारों तरफ अंधकार और आतंक फैल गया। भारी मन से सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। त्रिमूर्ति ने देवताओं का दुख सुना और कहा, अब समय है उस शक्ति को जगाने का जो स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए बनी है। विष्णु जी का तेज, शिव जी का क्रोध, ब्रह्मा जी का ज्ञान, तीनों का प्रकाश आपस में मिल गया। फिर उसमें इंद्र का वज्र तेज, वरुण का जल तेज, यम का काल तेज, और देखते ही देखते एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। उस प्रकाश से उत्पन्न हुई माँ दुर्गा, तेजस्विनी, दैदीप्यमान, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर आरूढ़। हर देवता ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया और अग्निदेव ने शक्तिशाली भाला दिया। अब वो केवल देवी नहीं रही, वो बन गई थी शक्ति का परिपूर्ण स्वरूप, महाशक्ति। जब माँ दुर्गा ने पहली बार गर्जना की, धरती हिल उठी। असुरों के शिविर में हड़कंप मच गया। महिषासुर को लगा जैसे कोई नई शक्ति जन्म ले चुकी है। देवी शेर पर सवार होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि असुर सेनापति भी चकित रह गए, लेकिन उनकी आंखों में जो तेज था उसने असुरों का हृदय कंपा दिया और शुरू हुआ वो युद्ध जो पूरे ब्रह्मांड ने देखा। देवी ने असुरों पर हमला बोल दिया। उनके हर वार से सैकड़ों असुर धराशायी हो गए। उनकी हंसी, उनका स्वर मानो बिजली की गर्जना हो। महिषासुर ने अपनी सेना को आदेश दिया, इस नारी को पकड़ो। लेकिन कौन पकड़ सकता था उस शक्ति को जो त्रिमूर्ति के तेज से बनी हो। देवता छिपकर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई, क्योंकि उन्हें पता था अब धर्म की रक्षा निश्चित है। माँ दुर्गा हर असुर को एक एक कर परास्त करती रही। उनके प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग एक दिव्य संदेश देता था। त्रिशूल से उन्होंने अहंकार को भेदा, चक्र से अधर्म को काट डाला और तलवार से असत्य का सिर कलम कर दिया। देवी सिंह पर सवार थी। रणभूमि में चारों तरफ शंखनाद गूंज उठा। देवताओं के चेहरे पर आशा की किरण थी, लेकिन असुरों के चेहरों पर भय। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। महिषासुर ने अपने सबसे भयंकर सेनापति भेजे। चिखुर, चामर, उद्दत, महाहनु, ये सभी दैत्य एक एक कर टूट पड़े। माँ दुर्गा ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर दी। हर बाण से एक एक असुर गिरता गया। फिर देवी ने अपना गदा उठाया और एक ही वार में सैकड़ों असुरों को समाप्त कर दिया। असुरों ने मंत्र तंत्र से माया रची। आकाश में अंधकार छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से माया का जाल काट डाला। आकाश फिर से प्रकाशमय हो गया। अब रणभूमि में केवल एक नाम गूंज रहा था, जय माता दी। तभी रणभूमि में महिषासुर स्वयं प्रकट हुआ। वो कभी भैंस का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का। हर बार उसका रूप और भी भयानक हो जाता। देवी ने अपने शेर को आदेश दिया, वज्र के समान गर्जना करो। सिंह ने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि महिषासुर क्षण भर के लिए रुक गया। देवी ने अपने चक्र से उस पर वार किया, लेकिन महिषासुर फिर से अपना रूप बदलकर बच गया। अब युद्ध और भी भयंकर हो गया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। देवी का शरीर रक्त से भीग चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। महिषासुर ने फिर भैंस का रूप लिया और देवी की ओर दौड़ा। तभी देवी ने अपनी एक टांग से उसकी गर्दन दबोच ली, त्रिशूल को ऊपर उठाया और पूरी शक्ति के साथ महिषासुर के हृदय में भोंक दिया। महिषासुर की अंतिम चीख से धरती हिल गई। असुरों की पूरी सेना भय से भाग गई। देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा कर दी। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सभी ने देवी को प्रणाम किया। और तभी आकाशवाणी हुई, आज से तुम महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी जाओगी। देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाए, ढोल नगाड़े बजे। सभी देवता माँ दुर्गा के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे माँ, आपने धर्म की रक्षा की है, हमारे प्राण बचाए हैं। आज से हर वर्ष हम आपकी पूजा करेंगे। यही से शुरू हुई नवरात्रि की परंपरा। 9 रातें जब माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। अंतिम दिन विजयादशमी, जब हम अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। माँ दुर्गा का यह रूप केवल एक कहानी नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि जब भी संसार पर अधर्म बढ़ता है, शक्ति स्वयं प्रकट होती है। महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वो हमारे भीतर के अहंकार, लोभ और क्रोध का प्रतीक था। और माँ दुर्गा यह संदेश देती है कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है क्यों नवरात्रि 9 दिन की होती है? क्यों हर दिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं? क्यों कहा जाता है कि यह 9 दिन हमारी जिंदगी बदल सकते हैं?